भारत के संविधान में ही जो लगभग 268 रियासत भारत के राज्य को जनजाति वर्ग ने दी, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत 100% केंद्र से पोषित फंड स्टेट को दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसका भी अभी मैंने देखा कि सहायक आयुक्त के माध्यम से चिट्ठी आई थी कि सहायक आयुक्त को एक कार्य योजना बना के देनी है। जो अनुसूचित जनजाति के सहायक आयुक्त है वो तो बता देंगे जनजाति वर्ग की क्या डिमांड है, लेकिन जो जनरल वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं या ओबीसी वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं वे क्या हमारी स्थितियों को जानेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बोलने जिला है, आदिवासी बोलने स्टेट है, तो हम चाहते हैं कि 275 रेट का जब भी कार्यान्वयन हो तो जनजाति वर्ग जो स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी है, जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी है, उनसे पूछे कि 275(1) के तहत कौन कौन सी योजनाओं में हम कितना राशि इलाट करने की आवश्यकता है और हम भारत सरकार को भेज सके। ये पत्र है, ये 3 बार रिमाइंडर किया गया था भारत सरकार के द्वारा, अभी सहायक आयुक्त के द्वारा भेजा गया। यहाँ सहायक आयुक्त बैठे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों को आमंत्रित करे और पूछे बिलासपुर जिले के जनजाति वर्गों को आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए कौन कौन सी योजनाओं में क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और संविधान की स्थिति पर मैं बात करना चाहूंगा महोदय, बस 3 मिनट और समय लूंगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिजर्वेशन के मामले में आदरणीय नेताम साहब भैया जी ने कहा, मैं कुछ और उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। माननीय महोदय, जनरल सिंह 2 वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2 वाले मामले में 28 जनवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है राज्यों को कि आप अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए पदोन्नति आरक्षण नीति को आप लागू करें। हमारे छत्तीसगढ़ में जब 58% रिजर्वेशन को रोक लगाया था तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था कि हम पदोन्नति में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षण देना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती में आरक्षण लागू हो गई, लेकिन पदोन्नति आदेश को हमारे छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रशासन विभाग नहीं मान रही। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं महोदय, 2 संविधान संशोधन भारत में हुए, 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 1995 से क्रियान्वयन है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 45% जनजाति और अनुसूचित जाति होने के बावजूद भी हमारे स्टेट में हमारे हितों के साथ कुछ रखा। 16/4/2024 को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ये 3 महीने में जनजाति वर्ग को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति आरक्षण देने के लिए निर्देश किया था, लेकिन 1.5 साल हो गए, हम दर बदर ठोकर खा रहे हैं। 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल के आ गए, बात भी अभी साथ में थे, हमने उनको बताया कि वो खुद हमारे जनजाति वर्ग के हमारी पीड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बात करने आते हैं कि आप हमारे संरक्षक हैं। तो हम चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट पत्र लिखे, अनुसूचित जनजाति वर्ग को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति आरक्षण देने के लिए आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर किया था उन्हें आपने खुद पत्र में लिखा है, मैं सारे एडिशन आपको देके जाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि हम सीधी भर्ती पदोन्नति आरक्षण देना चाहते हैं और सारे विभागों को सर्कुलेट कर दिया, लेकिन पदोन्नति क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगा 30 साल से लिए जनजाति वर्ग के उच्च पदों में जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हमारा भारत का संविधान अभी जिंदा है और सब भारत के संविधान बचाने की दुहाई देती है। तो हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन विद प्रोविजन पॉलिसी अविलंब लागू हो और जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं उनको एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाए। 2 और बिंदु मैं बताना चाहूंगा महोदय, ये भी संविधान से संबंधित है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समुदाय है लगभग 60 से 70% आबादी बस्तर और सरगुजा समुदाय है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 से स्थानीय भर्ती आरक्षण अभियान चला रहा है, तो इसमें क्या था, सारे वर्गों को लाभ मिलता है, लेकिन साइलेंट महोदय जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में बात चल रही है। तो साथियों, स्थानीय भर्ती आरक्षण पर 2022 में पिटीशन लगी और देखिए न्यायालय में किस तरीके से महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा या सरकारी जो अधिवक्ता के द्वारा जवाब फाइल किया जाता है। मैं और भी बहुत बात कर रहा हूँ, कहीं पर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। स्थानीय भर्ती आरक्षण छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिए गए और उसमें जब दलील दी गई तो यह बात आई कि जो चेब्रोलीला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था, जो 100% कम्युनल रिजर्वेशन का मामला था, उसका हवाला देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की स्थानीय भर्ती आरक्षण, जबकि हमारे यहाँ का स्टेट का जो रूल है स्थानीय भर्ती का वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है, ये जनरल रूल है और उसके बाद से कोई पहल की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम बनाए छत्तीसगढ़ में और बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्थानीय निवासी हैं 4th और 3य श्रेणी के पदों में तो प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि महोदय बस्तर और सरगुजा की जो शैक्षणिक स्थिति
और जो वहाँ के निवासियों की पृष्ठभूमि है रायपुर और बिलासपुर से अलग है। यहाँ के लोग वहाँ तो फॉर्म डाल देते हैं नौकरी में, लेकिन एक साल बाद ट्रांसफर करके आ जाते हैं। और वहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति में जो पल पड़ रहे हैं वे शासकीय। तो आपके माध्यम से ये संदेश जाए छत्तीसगढ़ शासन को कि स्थानीय भर्ती आरक्षण पर एक अधिनियम बनाए और अधिनियम बनाकर उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन दिया। आदेश को हमारे छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रशासन विभाग नहीं मान रही। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं महोदय, 2 संविधान संशोधन भारत में हुए, 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 1995 से क्रियान्वयन है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 45% जनजाति और अनुसूचित जाति होने के बावजूद भी हमारे स्टेट में हमारे हितों के साथ कुटाराघात हुआ। 16/4/2024 को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ये 3 महीने में जनजाति वर्ग को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति मार्कर देने के लिए निर्देश किया था। लेकिन 1.5 साल हो गए, हम दर बदर ठोकर खा रहे हैं। 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल के आ गए, बात भी अभी सामने थे। हमने उनको बताया कि वो खुद हमारे जनजाति वर्ग के हमारी पीड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बात करने आते हैं क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं। तो हम चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट पत्र लिखे, अनुसूचित जनजाति वर्ग को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति मार्कर देने के लिए आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर किया था उन्हें आपने खुद पत्र में लिखा है। मैं सारे एडिशन आपको देके जाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि हम सीधी भर्ती पदोन्नति मार्कर देना चाहते हैं और सारे विभागों को सर्कुलेट कर दिया, लेकिन पदोन्नति क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं? माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगा 30 साल से लिए जनजाति वर्ग के उच्च पदों में जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हमारा भारत का संविधान अभी जिंदा है और सब भारत के संविधान बचाने की दुहाई देती है। तो हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन विद प्रोविजन पॉलिसी अविलंब लागू हो और जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं उनको एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाए। 2 और बिंदु मैं बताना चाहूंगा महोदय, ये भी संविधान से संबंधित है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समुदाय है लगभग 60 से 70% आबादी बस्तर और सरगुजा समुदाय करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 से स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम चला रहा है। तो इसमें क्या था, सारे वर्गों को लाभ मिलता है। लेकिन साइलेंट महोदय जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में बात चल रही है। तो साथियों, स्थानीय भर्ती आरक्षण पर 2022 में पिटीशन लगी और देखिए न्यायालय में किस तरीके से महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा या सरकारी जो अधिवक्ता के द्वारा जवाब फाइल किया जाता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। स्थानीय भर्ती आरक्षण छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिए गए और उसमें जब दलील दी गई तो यह बात आई कि जो चेब्रोलीला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था, जो 100% कम्युनल रिजर्वेशन का मामला था, उसका हवाला देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की स्थानीय भर्ती आरक्षण, जबकि हमारे यहाँ का स्टेट के जो रूल है स्थानीय भर्ती का वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है, ये जनरल रूल है और उसके बाद से कोई पहल नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम बनाए छत्तीसगढ़ में और बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्थानीय निवासी हैं 4th और 3य श्रेणी के पदों में तो प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि महोदय बस्तर और सरगुजा की जो शैक्षणिक स्थिति है और जो वहाँ के निवासियों की पृष्ठभूमि है रायपुर और बिलासपुर से अलग है। यहाँ के लोग वहाँ तो फॉर्म डाल देते हैं नौकरी में, लेकिन एक साल बाद ट्रांसफर करके आ जाते हैं। और वहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति में जो पल पड़ रहे हैं वे शासकीय। तो आपके माध्यम से ये संदेश जाए छत्तीसगढ़ शासन को कि स्थानीय भर्ती आरक्षण पर एक अधिनियम बनाए और अधिनियम बनाकर उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन दिया। भारत के संविधान में ही जो लगभग 268 रियासत भारत के राज्य को जनजाति वर्ग ने दी, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत 100% केंद्र से पोषित फंड स्टेट को दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसका भी अभी मैंने देखा कि सहायक आयुक्त के माध्यम से चिट्ठी आई थी कि सहायक आयुक्त को एक कार्य योजना बना के देनी है। जो अनुसूचित जनजाति के सहायक आयुक्त है वो तो बता देंगे जनजाति वर्ग की क्या डिमांड है, लेकिन जो जनरल वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं या ओबीसी वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं वे क्या हमारी स्थितियों को जानेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य जिला है, आदिवासी बहुल्य स्टेट है, तो हम चाहते हैं कि 275 रेट पर जब भी कार्यान्वयन हो तो जनजाति वर्ग जो स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी हैं, जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे पूछें कि 275(1) के तहत कौन कौन सी योजनाओं में हम कितना राशि इलाट करने की आवश्यकता है और हम भारत सरकार को भेज सके। ये पत्र है, ये 3 बार रिमाइंडर किया गया था भारत सरकार के द्वारा, अभी सहायक आयुक्त के द्वारा भेजा गया। यहाँ सहायक आयुक्त बैठे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों को आमंत्रित करें और पूछे बिलासपुर जिले के जनजाति वर्गों को आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिए कौन कौन सी योजनाओं में क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और संविधान की स्थिति पर मैं बात करना चाहूंगा महोदय, बस
समझ लूंगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिजर्वेशन के मामले में आदरणीय नेताम साहब भैया जी ने कहा, मैं कुछ और उसमें एड ऑन करना चाहूंगा। माननीय महोदय, जनरल सिंह 2 वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2 वाले मामले में 28 जनवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है राज्यों को कि आप अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए पदोन्नति में आरक्षण नीति को आप लागू करें। हमारे छत्तीसगढ़ में जब 58% रिजर्वेशन को रोक लगाया था, तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था कि हम पदोन्नति में आरक्षण और सीधी भर्ती में आरक्षण देना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती में आरक्षण लागू हो गई, लेकिन पदोन्नति से संबंधित है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समुदाय है, लगभग 60 से 70% आबादी बस्तर और सरगुजा संभाग करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 से स्थानीय भर्ती आरक्षण अभियान चला रहा है, तो इसमें क्या था, सारे वर्गों को लाभ मिलता है। लेकिन सारे महोदय जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में बात चल रही है। तो साथियों, स्थानीय भर्ती आरक्षण पर 2022 में पिटीशन लगी, और देखिए न्यायालय में किस तरीके से महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा या सरकारी जो अधिवक्ता के द्वारा जवाब फाइल किया जाता है। मैं और भी बहुत बात कर रहा हूँ, कहीं पर टेक्निकल पार्ट नहीं है। स्थानीय भर्ती आरक्षण छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिए गए, और उसमें जब दलील दी गई तो यह बात आई कि जो चेब्रोलीला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था, जो 100% कम्युनल रिजर्वेशन का मामला था, उसका हवाला देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की स्थानीय भर्ती आरक्षण, जबकि हमारे यहाँ का स्टेट के जो रूल है स्थानीय भर्ती का, वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है, ये जनरल रूल है, और उसके बाद से कोई पहल की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम बनाए छत्तीसगढ़ में, और बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्थानीय निवासी हैं, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों में तो प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि महोदय बस्तर और सरगुजा की जो शैक्षणिक स्थिति है और जो वहाँ के निवासियों की पृष्ठभूमि है, रायपुर और बिलासपुर से अलग है। यहाँ के लोग वहाँ तो फॉर्म डाल देते हैं नौकरी में, लेकिन एक साल बाद और वहाँ की जो